बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और जल्दी बन जाने वाली हिजाब इनर कैप। इस कैप में मैंने अपने ही मशीन से, सिंपल मशीन से एम्ब्रॉयडरी बताई है, जो आप घर पे आसानी से कर सकते हैं। और अगर आप इस तरह से बना के हिजाब कैप बनाएंगे तो आपकी हिजाब कैप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनती है। ये हिजाब कैप बड़ी साइज़ की है, जिसमें आपका जूड़ा वगैरह अच्छी तरह से कवर हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास कुछ मटेरियल्स आए हैं द डिज़ाइन कार्ड से। बहुत ही अच्छा मटेरियल्स इनके पास मिलता है, हर तरह का कपड़ा आप ख़रीद सकते हैं। और आपको बीड्स वगैरह भी यहाँ पे आसानी से मिल जाता है, लेसेस मिल जाती हैं। तो यहाँ पे जो मेरे पास फैब्रिक आया है ये ब्लैक प्रिंटेड है, बहुत ही अच्छा। और इसी के साथ में मेरे पास आया है मल्टी कलर कॉम्बो सैटिन कोड। इसे आप एम्ब्रॉयडरी में यूज़ कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो इससे हर तरह की डिज़ाइन वगैरह बना सकते हैं। और इसी के साथ में जो है मेरे पास आई है यहाँ पे फ्लावर थ्रेड वर्क लेस है ये। और इस लेस को आप सिंगल कट करके भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो ड्रेसेस पे डायरेक्ट भी इसे लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा मटेरियल्स डिज़ाइन कार्ड से आपको मिल सकता है। और साथ में मेरे पास यहाँ पे है ब्लैक ड्रॉप कुंदन स्टोन्स, इसे भी आप अपने ड्रेसेस पे लगा सकते हैं। आप चाहे तो लेस को इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इन मटेरियल्स को ख़रीदना चाहते हैं तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं HINA10, जिस पे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। इसी के साथ में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूँगी, जिससे आप द डिज़ाइन कार्ड की वेबसाइट पे जाके मटेरियल्स ख़रीद सकते हैं। थैंक यू सो मच द डिज़ाइन कार्ड इस मटेरियल्स के लिए। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने हिजाब कैप बनाने के लिए कॉटन का फैब्रिक और गोटा पट्टी लेस ली है। तो हमने यहाँ पे आधा मीटर कपड़ा लिया है। तो इस फैब्रिक को हम पहले इस तरह से खोल लेंगे, उसके बाद में हमें हाफ़ इसे फ़ोल्ड करना है। बिल्कुल इस तरह से हम फ़ोल्ड करके इसे रखेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पे 3.5 इंच पे निशान लगा लेंगे इस तरह से। इसके ऊपर हम एम्ब्रॉयडरी बनाएंगे, जिसमें मैं गोटा पट्टी का यूज़ करूँगी। तो इसे हम पहले इस तरह सीधी लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। आपको जो है हिजाब कैप जो आप बनाएंगे उसकी लेंथ में इसे नहीं ऐड करना है। तो देखिए हम इस तरह से इसे फ़ोल्ड करेंगे, यानी डबल फ़ोल्ड करेंगे। अगर आपको एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं रखना है तो आप डायरेक्ट भी थोड़ा सा 2 इंच कपड़ा रख के उसके नीचे आप फ्यूज़ पेपर लगा सकते हैं, उसके ऊपर भी आप डायरेक्ट एम्ब्रॉयडरी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम डिज़ाइन निकालेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है। इसके बाद में हमें यहाँ से लेंथ लेनी है। तो लेंथ के लिए हम यहाँ पे 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये जो हम चौड़ाई ले रहे हैं, हम जो सामने की तरफ बेल्ट रखते हैं हिजाब कैप में, ये उसकी चौड़ाई हमने ली है 5.5 इंच। इसे अब हम इस तरह से बिल्कुल सीधा कर देंगे। तो इसे हमने देखिए इस तरह सीधा कर दिया। लेंथ हमने 21 इंच ली है और कपड़े को हमने डबल फोल्ड करके रखा है। और यहाँ पे जो हिस्सा रहेगा ये हम कैप लगाएंगे और ये पीछे वाला हिस्सा रहेगा। तो यहाँ पे जो पीछे वाला हिस्सा रहेगा यहाँ पे हम 1 इंच पे निशान लगा देते हैं। और यहाँ पे जो हम कैप जॉइंट करेंगे हमने यहाँ पे 8.5 इंच पे निशान लगाया है। इसके बाद में इस तरह क्रॉस करके इसे हम जॉइंट कर देंगे। कैप को अगर आपको ज़्यादा बड़ी बनानी है तो जो मैंने 8.5 इंच लिया, आप वहाँ पे 9 इंच भी ले सकते हैं। खोलने के बाद में देखिए इसकी चौड़ाई जो है वो 9 इंच है और यहाँ पे लंबाई हम 21 इंच लेंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पे शेप पे निशान लगाया है, बिल्कुल उसी तरह से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब यहाँ पे हम एक नॉच लगा लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ तक हिजाब कैप ऐड करना है। और ये हिस्सा जो हमारा फोल्डिंग वाला रहेगा, यानी जहाँ पे हम एम्ब्रॉयडरी बनाएंगे, उसके बाद में हम इसकी कैप कटिंग कर लेते हैं। तो कैप कटिंग करने के लिए बचे हुए कपड़े में से हम इस तरह से डबल फोल्ड करके कपड़े को रखेंगे और इसकी चौड़ाई हम 3.5 इंच लेंगे। और इसकी जो लंबाई रहेगी वो हम 8.5 इंच रखेंगे, यानी जितना हमने हमारी कैप की कटिंग में रखा तो उतना। अगर आपको बड़ी कैप बनानी है तो आप हाफ इंच से 1 इंच तक बढ़ा सकते हैं। तो इसे हम बिल्कुल इस तरह लंबाई में रख देंगे। उसके बाद में हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो हमने देखिए इसकी कटिंग इस तरह से कर दी है। अब हमें इसके अंदर शेप देना है। तो एक हिस्से पे हम इस तरह से सर्कल ड्रॉ करेंगे हल्का सा, और फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए हमने इसकी कटिंग इस तरह से कर ली है। ये जो हमने हिस्सा कट किया है ये हम पीछे की तरफ लगाएंगे। ये सर्कल जो हमारा रहेगा, हमारी कैप छोटी बड़ी जो भी होती है वो इसकी वजह से होती है। तो इसे अगर आप छोटा रखेंगे तो आपकी कैप छोटी रहेगी। और ये सामने वाला हिस्सा हम फोल्ड करेंगे। सबसे पहले हम जो है सामने वाले हिस्से को फोल्ड कर देते हैं, यानी जो हमने मार्क किया था 3.5 इंच पे, उसे हम इस तरह से 2 बार फोल्ड करेंगे और बिल्कुल सीधी सिलाई इसके ऊपर एक लगा देंगे। आप चाहें तो यहाँ पे बकरम भी लगा सकते हैं। हम यहाँ पे बिल्कुल सीधी सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से ये कपड़ा जो है थोड़ा मोटा हो जाता है फ़ोल्ड करने की वजह से, जिससे हम जब इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी बनाएंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनेगी। बहुत पतले कपड़े पे अगर आप बनाएंगे तो वो कपड़ा जो है वो खींच जाता है। इस वजह से हमने यहाँ पे 2 बार कपड़े को फ़ोल्ड किया है। तो सिलाई हमने देखिए लगा दी है। अब हम इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी बनाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले इसका सेंटर पॉइंट निकाल लेते हैं। और हमें यहाँ पे जो है मार्क करना है कि हम एम्ब्रॉयडरी
कहाँ तक बनानी है। तो हम एक कान से दूसरे कान तक की लंबाई लेंगे, यानी इस तरह से हमारी जो है वो 14 इंच आती है, उसका हाफ हमने यहाँ पे किया है 7 इंच। तो 7 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगा देंगे, क्योंकि हम सिर्फ यहीं तक ही एम्ब्रॉयडरी बनाएंगे, ज़्यादा पीछे हो जाएगी तो वो अच्छी भी नहीं लगेगी। तो यहाँ पे देखिए हमने मार्क कर दिया है। तो इस गोटा पट्टी को हम इस तरह यहाँ पे बिल्कुल सीधा सीधा लगाएंगे, और लेकिन उससे पहले हम पीछे वाली जो हमारी कैप है जो हमने कट करके रखा था उसे हम यहाँ पे अटैच करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सेंटर पॉइंट पे मार्क कर दिया है इस तरह से, और ये वाला हिस्सा भी हम खोल लेते हैं। यहाँ पर भी हम मार्क कर देंगे सेंटर में, क्योंकि जो हमारा ये कैप वाला हिस्सा होता है इसे हम सेंटर से ही लगाते हैं। तो बिल्कुल सीधा हमने कपड़े को देखिए इस तरह से रखा है, इस तरह से देखिए पलट के रखेंगे। इसे हम यहाँ पे पिन लगा लेते हैं, ताकि जब हम इस हिस्से को अटैच करें तो बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाए। तो हमें क्या करना है, बस इस तरह से हम घुमाते जाएंगे और इस कैप को हम इसके अंदर अटैच कर देंगे। उसके बाद में दूसरी तरफ भी हमें इसी तरह से इसे लगाना है। इस कैप को हम सेंटर से लगा रहे हैं। अगर आपको एक्सपीरियंस है सिलने का और आपको ऐसा लगता है कि आप बराबर से लगा सकते हैं तो आप डायरेक्ट भी किनारे से इसे लगा सकते हैं। तो इसे मैंने एक तरफ से अटैच कर दिया है। दोबारा हम इस तरह से घुमा के जो पीछे वाला हिस्सा है दूसरी तरफ का, वहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे। तो ये सेंटर पार्ट मैंने यहाँ पे लगा दिया है। अब हम इसके अंदर इस तरह से कट लगा लेते हैं ताकि हमें टर्न करने में आसानी हो जाए। तो उसके बाद में हम इसके अंदर एम्ब्रॉयडरी बनाएंगे। तो उसके लिए गोटा पट्टी को हमें इस तरह से बॉबिन में भर लेना है। थोड़ा हम टाइट ही भरेंगे इसे इस तरह से हाथ से। उसके बाद में हमें बॉबिन केस में इसे डालना है। तो इसे डालने के बाद में हमें इस तरह यहाँ पे जो स्क्रू होता है उसे लूज़ करना होगा। तो हमने देखिए इसे लूज़ कर दिया है। लूज़ करने के बाद में गोटा पट्टी जो है बहुत ही ज़्यादा आराम से बाहर आ रही है। अगर वो टाइट रहेगी तो आपकी डिज़ाइन अच्छी नहीं बनेगी। तो हम यहाँ पे निशान लगा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखिए बिल्कुल किनारी पर से 2 लाइन लगाई है। तो इसी लाइन पे हम यहाँ पे इस तरह सिलाई लगाएंगे। बहुत ही आराम से इसे आपको सिलना है, कपड़े को बिल्कुल भी नहीं खींचना है। बस आपको बिल्कुल जिस तरह से आप मशीन नॉर्मली चलाते हो उसी तरह से आपको चलाना है। तो आपकी डिज़ाइन जो है बहुत ही आराम से और आसानी से इसके ऊपर निकल जाएगी। तो एक लाइन देखिए हमारी यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी की बन गई है। सेकंड लाइन भी हम इसी तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह सीधी सिलाई लगाई है। अब जो हमने यहाँ पे साइड में सिलाई लगाई थी बिल्कुल उसी के ऊपर हम यहाँ पे सिलाई लगा रहे हैं। तो जैसे हमने 2 लाइन ड्रॉ की थी बिल्कुल उसी तरह हमने उसी के ऊपर देखिए सिलाई लगाई है, और यहाँ से हम इस तरह घुमा देंगे। तो हमारी यहाँ पे देखिए 2 लाइन बिल्कुल तैयार हो चुकी है, माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है। हमने देखिए इसी तरह से 4 लाइन इस पे बना दी है। अब इसमें जो बीच वाला हिस्सा खाली है हम इसमें एक लहर की तरह बनाएंगे, यानी आपको बस इस तरह से कपड़े को घुमाते जाना है तो अपने आप इसके ऊपर डिज़ाइन निकल जाएगी। तो एक बार हम इस तरह बनाएंगे, फिर दोबारा से हम टर्न करके उसे जो है कंप्लीट कर देंगे। तो हमने यहाँ पे देखिए बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन निकाली है गोटा पट्टी से। तो आप भी इस तरह से बना सकते हैं। बस आपको जो आप बॉबिन में भरेंगे आपको 2 से 3 बार में भरना होगा हाथ से, और थोड़ा आपको टाइट भरना होगा। और बॉबिन केस अगर आप लूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद में ये जो पीछे वाला हिस्सा है इसे हमें इस तरह से जॉइंट करना है। तो हम इसे इस तरह जॉइंट करेंगे, और जो हमने पहले सिलाई लगाई थी यहाँ पे हम इसे खोल देंगे और बाद में इसे बराबर करेंगे, क्योंकि हमें उसके अंदर से इलास्टिक डालनी है। उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा बचा हुआ कपड़ा है इसके अंदर हमें प्लेट्स डालनी है, क्योंकि हमारा जो कैप वाला हिस्सा है वो छोटा है, उसे हमें इसके अंदर अटैच करना है। यानी इस तरह से आपको करने के बाद में इस कैप को यहाँ पे अटैच करना होगा इस तरह से। अब हमें हमारी बॉबिन केस में धागा डालना है। तो जो हमने लूज़ किया था इसे सबसे पहले हम टाइट कर देंगे। उसके बाद में हम यहाँ पे अपनी बॉबिन को डालेंगे ताकि हमारा धागा जो है वो आराम से निकल सके। तो अब हम जो है सादी सिलाई करने वाले हैं। तो अब ये जो हिस्सा हमारा पीछे वाला रह गया था इसे हमें जॉइंट करना है। देखिए इस तरह से हमें इसे जॉइंट करना है, और जो हमने पहले सिलाई लगाई थी हल्की सी सिलाई हम इसमें खोल देंगे और बिल्कुल स्टार्टिंग से हम इसे एक साथ में जॉइंट करेंगे। यानी जो पट्टी हमारी अलग अलग थी वो अब एक में हो जाएगी, और यहाँ पे हमें जो है डबल सिलाई लगा के जॉइंट करना है। अगर आप इस तरह जॉइंट नहीं करना चाहते हैं तो आप जो है हाफ जॉइंट करने के बाद में इसके अंदर सैटिन रिबन भी डाल सकते हैं। तो इस हिस्से को देखिए हमने जॉइंट कर दिया और बीच का हिस्सा हमने इसी तरह खुला रहने दिया। अब हम इलास्टिक ले लेंगे। इलास्टिक को हमें उसके अंदर डालना है, लेकिन उससे पहले हम इस हिस्से को बंद करेंगे जो हमारा कैप वाला हिस्सा था। तो यहाँ पे इसे बंद करने के लिए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसमें हम छोटी छोटी प्लेट्स डालेंगे। आप चाहें तो लॉन्ग स्टिच करके गैदर्स भी कर सकते हैं, जो भी आपको आसान तरीका लगे आप उस तरीके से यहाँ पे गैदर्स को डाल सकते हैं। तो इसे हमें बहुत ही करीब करीब में इस तरह से प्लेट्स डालनी है। उसके बाद में हम इसे अटैच कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए कैप वाला हिस्सा हमारा जॉइंट हो चुका है, और इसकी वजह से हमारी कैप जो है बहुत ही अच्छी और लूज़ बनी है। अब हमें इसके अंदर इलास्टिक को डालना है। तो पहले हम इलास्टिक को ले लेते हैं। यहाँ पे आपको इसकी लंबाई लेनी होगी, तो ये भी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको टाइट करना है बहुत ज़्यादा तो आपको छोटी सी इलास्टिक लगानी है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा लूज़ रखना है तो थोड़ी आपको बड़ी करनी है इलास्टिक को। मैं यहाँ पे 6 इंच की इलास्टिक ले रही हूँ, आप चाहें तो 4 इंच की भी ले सकते हैं। तो इसे हम यहाँ से कट कर देंगे।
उसके बाद में इलास्टिक को इंसर्ट करने के लिए हम दोनों तरफ इसके सेफ्टी पिन लगाएंगे, क्योंकि हमने पहले से पट्टी को सिल दिया था, इस वजह से हमने यहाँ पे 2 सेफ्टी पिन लगाई है। अब हम इसके ज़रिए हमारी जो ये पट्टी हमने सिली थी उसके अंदर हमें डालना है। तो लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे हल्की सिलाई निकाल देंगे, ताकि जब हम हमारी इलास्टिक डालें तो यहाँ से हम सेफ्टी पिन निकाल सकें। तो दोनों तरफ से हमें इसी तरह से सिलाई को निकाल देना है। यहाँ से हम इलास्टिक को डालेंगे, ये बीच वाला हिस्सा है जो हमने जॉइंट किया था। तो एक तरफ पहले हम इस तरह से इलास्टिक को डाल देंगे, और जो हमने सिलाई आगे से खोल दी थी ज़रा सी, यहाँ से हम सेफ्टी पिन को निकाल देंगे, और फिर यहाँ पे हमें जो है सिलाई करके इसे अटैच कर देना है। तो एक तरफ मैंने देखिए सिलाई लगा दी है, और दूसरी तरफ भी मैं यहाँ पे इस तरह सिलाई लगाऊंगी। हमें इलास्टिक के ऊपर ही सिलाई लगानी है, ताकि हमारी इलास्टिक जो है अच्छी तरह से अटैच हो जाए। बस इस तरह से हम इसे पक्का कर देंगे। तो यहाँ पे हमने देखिए इलास्टिक को लगा दिया है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। तो हमारी इलास्टिक देखिए इस तरह से इसमें लग चुकी है, दोनों तरफ हमने सिलाई लगाई। अब जो बीच वाला हिस्सा खुला वाला है, यहाँ पर भी हम इसे बंद कर देंगे, बिल्कुल साइड से हम इसमें सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे हमारी हिजाब इनर कैप बन के बिल्कुल तैयार है। इसे मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं इलास्टिक और ये सामने वाला हिस्सा जो हमने एम्ब्रॉयडरी बनाई थी, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो इस तरह से आप भी हिजाब कैप ज़रूर बनाइएगा। और भी हिजाब कैप की वीडियोस मेरे चैनल पे अपलोड है, तो आप ज़रूर देखिएगा। इसे मैं आपको डमी को पहना के बताती हूँ। तो देखिए इस तरह से पहनने के बाद में ये लगती है। ये सामने वाला हिस्सा रहेगा, और इसका जो पीछे वाला हिस्सा देखिए मैं आपको इसे करीब से दिखाऊंगी। तो ये जो हिस्सा हमने अलग से देखिए यहाँ पे प्लेट्स डाली थी, अगर जूड़ा वगैरह अगर आप बनाते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा सही है ये। और मैंने यहाँ पे बड़ी साइज़ की बनाई है, और एम्ब्रॉयडरी की वजह से ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।